कल हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये सब के बारे में कुछ बातें सीख रहे थे। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज यह टॉपिक हम लोग फिनिश करेंगे। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में कल आप पढ़े कि रेट ऑफ रिएक्शन अनस्टेबल न्यूक्लियस में किसी भी टाइम पर बचे हुए संख्या या अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम, और रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dN/dt होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है दैट इज लेमडा n, माइनस साइन यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है। इस लेमडा के बारे में भी आपको बताया कि इसका नाम यहाँ पर डीके कांस्टेंट रखा गया है। नेक्स्ट, इसी इक्वेशन को जब सोल्व किए तो यह रिलेशन मिला। इस रिलेशन में ई जो लिखा हुआ है, कल शायद इसके बारे में आपको बताए नहीं, अभी बताते हैं। यह ई को मैथ में एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है और इसका वैल्यू 2.718 होता है। लॉगरिथम में इसके बारे में बताया जाता है। ये मैथमेटिकल एक टर्म है, सिंबल है। तो यह रिलेशन जब आप पढ़े n इक्वल्स n0 e टू दी पावर माइनस लेमडा टी, ये रिलेशन बचे हुए एटम का संख्या बताएगा कि 5 मिनट के बाद कितना एटम बचेगा। इसको निकालने के लिए इसी रिलेशन का यूज करते हैं। कितना एटम खत्म हो गया, कितना एटम अल्फा बीटा गामा बन के समाप्त हो गया, उसका यहां से कैलकुलेशन होता है। दिस इज डिकेड एटम। इनिशियल एटम माइनस रिमेनिंग एटम बराबर होता है डिकेड एटम, जो नष्ट हो गया है, जो खर्च हो गया है। तो ये सब बातें कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। और कल आप यह भी पढ़े थे कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। रेडियो एक्टिविटी एक्सपोनेंशियल फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके इक्वेशन में ये आया है। रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, अपने आप होने वाले। इस प्रोसेस को कराने के लिए कोई बाहरी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होता है। ये सभी बातें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इक्वेशन आप पढ़े n0 e टू दी पावर माइनस लेमडा टी, इसी रिलेशन को लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और इस रिलेशन में ई आया है, दिस इज एक्सपोनेंशियल। तो यहां से हम लोग कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी फॉलो, द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी फॉलो एक्सपोनेंशियल लॉ, follow exponential law and so complete decay of radioactive material is not possible अभी जो हम लिखे हैं इसको एक बार आप सब समझ लीजिए। हम यह लिखे हैं कि रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वह एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए कंप्लीट डीके संभव नहीं है। कंप्लीट डीके का मतलब आप शुरू में 1000 एटम लिए, t बराबर 0, कुछ समय बीता, अब एटम की संख्या 800 बच गया है। फिर कुछ समय बीता, एटम की संख्या 400 हो गया है। फिर कुछ समय बीता, एटम का संख्या 100 हो गया है। ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब एटम 0 हो जाएगा, ये नॉट पॉसिबल।
ये जो हम लिखे हैं ये क्या लिखे हैं इसको देखिए। जैसा कि हम सब जानते हैं रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में अमाउंट खत्म होता है, घटता है। आप शुरू में 100 ग्राम लीजिएगा तो कुछ देर के बाद 90 बचेगा, कुछ देर के बाद 75, कुछ देर के बाद 60, कुछ देर के बाद 30, कुछ देर के बाद 20। जीरो कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। हजारों का हजारों एटम अल्फा बीटा गामा नहीं बनता है, क्योंकि उससे पहले ही स्टेबल स्टेट अटेन कर लेता है। रेडियो एक्टिविटी होता क्यों है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई को स्टेबल करने के लिए। जब स्टेबल हो जाएगा तब अल्फा बीटा निकलेगा ही नहीं। ऐसे केसेस में कुछ न कुछ एटम जरूर बचे रहेंगे, तो जीरो एटम कभी नहीं होता है। यही बात यहां बताए हैं आपको। नेक्स्ट, ये जो इक्वेशन है इसको ग्राफिकली हम लोग ऐसे बनाते हैं, n बराबर n नॉट e टू दी पावर माइनस लेमडा टी। यह टाइम, यहां पर n, ये रिमेनिंग एटम है, रिमेनिंग एटम। जब टाइम 0 रहता है तब तो आप जानते हैं इनिशियल होता है, उस समय एटम की संख्या सबसे ज्यादा होगा और उसको n नॉट सिंबल से लिखा जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा एटम की संख्या घटते चला जाएगा, और इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ये ग्राफ कभी इसमें टच नहीं करेगा। टच करने का मतलब एटम का संख्या कितना हो जाएगा। ये ग्राफ अगर इसमें हम टच करा दे तो एटम का संख्या कितना हो जाएगा, 0, जो संभव नहीं है। वहीं पर पिछले क्लास में जो भी आप पढ़े थे उसके नीचे ये सब लिख लीजिए। अब आगे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड पढ़ने आए हैं। रेडियो एक्टिविटी में यह एक टर्म पढ़ा जाता है, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। और पीरियड का मतलब टाइम होता है।
तो रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा, यही पढ़ने आए हैं। सबसे पहले तो यह समझेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड किस टाइम को कहते हैं। तो इसका जवाब यह है कि आप शुरू में 1000 एटम लिए, घटेगा ऐसा हम लोग जानते हैं, घटते 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 आधा कितना समय के बाद हो जाएगा। जैसे 1000 लिए थे तो 500 एटम कितना समय के बाद बचेगा, उसी टाइम का नाम हाफ लाइफ रखा गया है। रेडियो एक्टिव मटेरियल आधा जितना समय के बाद बचेगा, उसी टाइम का नाम हाफ लाइफ टाइम रखा गया है, या हाफ लाइफ पीरियड रखा गया है। यही कैलकुलेशन अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। डिफिनीशन वैसा ही है, द टाइम इन विच हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेड, यानी आधा खत्म हो जाएगा, इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, या आधा बच जाएगा तो भी हाफ लाइफ पीरियड। इनिशियल है आफ्टर हाफ लाइफ। अब देखिए, इनिशियली अगर 10 लिए हैं तो हाफ लाइफ के बाद अब कितना बचेगा, कितना बचेगा, 5। अगर इनिशियली 100 लिए हैं तो हाफ लाइफ के बाद 50 बचेगा। अगर इनिशियली n0 लिए हैं तो हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, n0/2। आवाज में दम नहीं है, आप सब लोग एनर्जेटिक होके पढ़ना चाहिए, एकदम मुरझाए मुरझाए उदास उदास से पढ़, जैसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप ही को पढ़ना है, किसी और को थोड़ी ना पढ़ना है। सब लोग एक्टिव मोड में रहिए। तो हाफ लाइफ के बाद आधा बचेगा या आधा खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि इस हाफ लाइफ का वैल्यू क्या होगा। टी हाफ, यही निकालना है हम लोग, लिखा हुआ है टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। इसको निकालने के लिए इसी फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पर लिखेंगे बाय लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो देखिए यहां पर n बराबर n0 e⁻⁻ λt, वैल्यू पुट करिए, ठीक है। वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। n फाइनल एटम है बचा हुआ, कितना वैल्यू बचा हुआ है, n0/2। इधर देखिए n0 e⁻⁻ λ, और टाइम का वैल्यू t हाफ, क्योंकि t हाफ टाइम पर ही इतना एटम बचा है। अब देखिए n0 से n0 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 e⁻⁻ λt हाफ। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इक्वल्स e⁻λt हाफ, लिख सकते हैं कि नहीं। पावर माइनस में होता है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, e⁻λt हाफ बराबर 2, यहीं से लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग, दोनों तरफ हम लॉग लेने जा रहे हैं, ठीक है। लॉग लीजिएगा तो देखिए इसको कैसे लिखिएगा, यह हो जाएगा ln e⁻λt हाफ, इधर देखिए ln2। अब आप जानते हैं जब लॉग लेते हैं तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो यहीं पर हो जाएगा लेमडा t हाफ ln e, और इधर आ गया ln2। लॉगरिथम अगर आप पढ़े होंगे तो ln e का वैल्यू आप जानते होइएगा, कितना होता है, 1 होता है। तो यहीं से लेमडा t हाफ बराबर हो गया ln2, और यहीं से t आपका वैल्यू निकल जाएगा। वहीं पर इसको लिख दीजिए, आप ऐसे ऑब्लिक दे करके 2 पार्ट में नहीं लिखेंगे, एक ही पार्ट में नीचे तक लिखिएगा। तो यहीं से t हाफ आपका आ गया ln2/λ, ln2 का वैल्यू
0.693 होता है, यह हो गया लेमडा। दिस इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। यहीं से लिखेंगे सेंस Ln2 का वैल्यू होता है 0.693 और Lne का वैल्यू होता है 1। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ पीरियड डीके कांस्टेंट पर ही डिपेंड करता है। इस लेमडा का वैल्यू, ऐसे भी लेमडा कांस्टेंट होता है आप जानते हैं, और लेमडा का वैल्यू नेचर ऑफ मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। सब मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो हाफ लाइफ पीरियड आप पढ़े, और यहाँ पर दो यूज भी हम किए थे। Lne1 होता है, यहाँ लिख दिए हैं, और Ln2 का वैल्यू यह होता है। ठीक है, तो यह था हाफ लाइफ पीरियड, जिसमें आप पढ़े कि हाफ लाइफ के बाद आधा एटम बचेगा या आधा खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नोट दे करके, हम लोग यह इक्वेशन पढ़े हैं, n बराबर n0 e⁻ माइनस λt, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। इसी इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो यस नो कुछ बोलिए ना, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, खाली दिवाले को पढ़ा रहे ऐसा नहीं ना है। लिख दिए। नेक्स्ट, n बराबर n0 e⁻, सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्या किए हैं, कहां से किए हैं, सब लोग अपने आप को एडजस्ट कीजिए, देखिए कैसे किया गया है। लेमडा इज रिप्लेस्ड बाय Ln2/T12, ऐसा किया जा सकता है। यहां से आप लेमडा निकालिएगा, यानी लेमडा यहां लाइएगा तो T12 यहां आ जाएगा, Ln2/T12। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n0 बाई e⁻ Ln2, और इधर पावर में ही T/T12। तो ये जो लिखा गया है, इस सबको अच्छा से क्लियर करते हुए समझ लीजिए। ये है e⁻Ln2, जिसको अलग कर दिए हैं, T/T12 अलग कर दिए। अब आगे हम यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, सेंस e⁻Ln2 e⁻Ln2 कितना होगा? अगर लॉग पढ़े होइएगा तब जानते होइएगा, ऐसे तो कुछ नहीं, यह 2 के बराबर होता है। e का पावर log 2 के बराबर होता है। क्यों होता है बराबर, ये किसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैथमेटिक्स के लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल चैप्टर में ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है, और आज हमको यूज करना मजबूरी भी है, जरूरी भी है। हम लोग को तो क्या मैथ आएगा तो वो तो यूज करना ही पड़ता है, बच नहीं सकते हैं। सब चैप्टर में अलग अलग तरह से मैथमेटिक्स आता है। यहाँ पर देखिए लॉग और एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो e का पावर log 2 के बराबर होता है, और उधर जो लिखे हुए हैं T/T12,
दिस इज रिप्लेस्ड बाय n, और इसको कहा जाता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। क्या हुआ उसको समझिए। ये टोटल टाइम है और नीचे हाफ टाइम है। टोटल टाइम में हाफ टाइम से आप भाग देंगे तो यह हाफ टाइम का संख्या बताएगा। 4 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ, 50 हाफ लाइफ, ऐसा टर्म है यह। तो t/t हाफ को नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं और दिस इज रिप्लेस्ड बाय n। तो e⁻ln 2 हो गया और t/t हाफ n हो गया। अब इसको आप पुट करिएगा तो यह रिजल्ट मिलेगा आपको। यहीं से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर n बराबर होगा n0 e⁻ λt। इसी को सोल्व किए हैं तो यह रिजल्ट मिल रहा है। इस इक्वेशन में जो n है दिस इज हाफ लाइफ पीरियड, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड के संख्या को बताता है। अब देख रहे हैं हम हेडिंग दिए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। इसको अब आपको समझना है। इस इक्वेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए यहां पर 4 बॉक्स हम बनाए हैं। शुरू में t बराबर 0 पर एटम का संख्या यहां पर लिखा हुआ है n, ठीक है। हम मान लिए हैं कि हाफ पीरियड 1 घंटा है, तो इसका मतलब 1 घंटा के बाद कितना एटम बचेगा। फिर नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं सब लोग का ध्यान कहाँ है। देखिए सब दिन एक जैसा पढ़ाई नहीं होता है। आज जो हमको पढ़ाना है उसको सिखाने के लिए आपसे हमको बहुत सारी जरूरत है, नीड है। और ऐसे में साइलेंट हो जाइएगा, कोई फायदा हमको नहीं मिलेगा ना आपको मिलेगा। हम हाफ लाइफ पीरियड का कंसेप्ट आपको बताना चाहते हैं। ये तो जान गए कि हाफ लाइफ का मतलब है आधा खत्म हो गया, आधा बच गया, लेकिन इसका अनदर वे जो होता है वो अब समझाना चाहते हैं। इसी को समझाने के लिए हम मान लिए हैं कि किसी मटेरियल का हाफ लाइफ 1 घंटा है और वही मटेरियल को हम n अमाउंट में शुरू में लिए हैं। तो 1 घंटा बीतेगा तो कितना बचेगा, क्या लिखिएगा आप लोग। 1 आवर हो चुका है, 1 घंटा के बाद अब कितना एटम बचा होगा। कभी 2 घंटा भी तो होगा। t बराबर अब 2 आवर हो गया है। अब इसका आधा हो जाएगा n/4, फिर 3 घंटा हुआ, अब हो जाएगा n/6, नहीं n/8। हम यही तो बताना चाहते हैं, जो बचा हुआ है उसका आधा।
अभी जितना है, अब जैसे देखिए 3 घंटा पर है, 1 घंटा और बीतेगा तो अब कितना हो जाएगा, इसका आधा होगा जो बच, इस यहां से कंपैरिजन करना है, इधर से अब कोई मतलब नहीं है, जस्ट पहले से। तो इसके आगे वाला जो कॉलम होगा इसमें आएगा n/16। अब आप हमको बताइए कि शुरू में हम n लिए थे, n/16 हो गया है कितना हाफ लाइफ के बाद, आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइफ द रिमेनिंग एटम रिमेन्स n/16। तो गिनती करना होगा, पहला हाफ, दूसरा हाफ, तीसरा हाफ, चौथा हाफ, 4 हाफ के बाद यह बचा है, आप ऐसे निकाल लिए। लेकिन मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा 10 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तब इसका 10 बार कॉलम नहीं ना हम लोग बना पाएंगे हर जगह, तब तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है 10 आप बना भी लीजिएगा, 50 हाफ लाइफ के बाद पूछेगा तब। तो ऐसे समस्या से बचने के लिए ही यह फार्मूला पढ़ा जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी को जानना है 10 हाफ लाइफ के बाद कितना एटम बचेगा, नंबर ऑफ एटम रिमेन्स आफ्टर 10 हाफ लाइफ, 10 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। n बराबर हो जाएगा n0/2⁻10। अब 2⁻10 आप रख दीजिएगा वही होगा, आप ही बताइए 2⁻10 कितना होता है, 1024, इतना एटम बच जाएगा। 50 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, यहाँ 50 पावर रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। ये है हाफ लाइफ पीरियड का कंसेप्ट। हाफ लाइफ का मतलब यह नहीं समझिएगा कि शुरू के हाफ में आधा होगा और दूसरा हाफ में साफे हो जाएगा, ऐसा नियम नहीं समझना है। जैसे हाफ लाइफ 1 घंटा है तो 1 घंटा में आधा हो गया, दूसरा घंटा में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये हेडिंग देके पढ़ाने का मेरा मतलब यही था। ठीक है, तो वहीं पर ये सब बना लीजिए। रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन सब आज आपको भेजा गया है, आप सब लोग उसको बनाइएगा और बना के कॉपी में यहां लाना है। व्हाट्सएप पर भेजना बंद हो गया है, अब ऑनलाइन से ऑफलाइन में आने का टाइम हो गया है। आप भी अपने सभी मित्र को बोलिए कि ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन क्लास पर अब ज्यादा फोकस करें, क्योंकि शुरू में लास्ट में भी तो 1-1.5 महीना आप ऑफलाइन आके पढ़िए। आप ऑफलाइन पढ़ने आइएगा तो क्या क्या वहां पर होगा सो देखिए। आप कोचिंग आने के लिए तैयार होइएगा, तैयार होने में थोड़ा सजिएगा संवरिएगा, कुछ काम आपका बढ़ेगा थोड़ा रूटीन मेंटेन होगा। ऐसे क्या है, आंख मतलब बेड पर से जगह भी आंख पर पानी भी नहीं डाले हैं, मोबाइल में देख रहे हैं क्लास, सर क्या बोल रहे हैं, आज कितना रेडियो एक्टिविटी चिल्ला रहे हैं, कल भी चिल्ला रहे थे, परसों भी चिल्ला रहे थे, आज भी चिल्ला रहे हैं, सूत उठ कर दिन खराब हो गया, ऐसा सोचते होइएगा। तो इसीलिए सब लोग ऐसे, हम ऑनलाइन क्लास बंद नहीं करने जा रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आप लोग स्वयं में सब लोग आ जाइए तो अपने आप बंद हो जाएगा। अब होमवर्क बना करके यहाँ लेकर के आना है, सबका होमवर्क चेक करेंगे, नहीं बना होगा तो उसको बताएंगे। पैसिव काम खत्म, एक्टिव मोड में अब सब लोग को आना है। नहीं नहीं, अभी बहुत चीज पढ़ाई होगा, अभी नहीं हुआ है। अब एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ
a material is 10 hour, then find the time in which 32 gram material decays to 1 gram. एक मटेरियल है जिसका हाफ लाइफ 10 घंटा है, वह मटेरियल 32 ग्राम से 1 ग्राम कितना समय में हो जाएगा? यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। हम शुरू में 32 ग्राम लिए थे, 1 ग्राम कितना समय में हो जाएगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो यह बॉक्स बना के जल्दी बन जाएगा, दूसरा रूल के अनुसार। फर्स्ट वे, पहला वे। फर्स्ट वे में देखिए क्या बता रहे हैं। बॉक्स बना लीजिए 32, आप जानते हैं हाफ लाइफ बीतेगा तो कितना हो जाएगा 16, फिर हाफ लाइफ बीतेगा कितना 8, फिर हाफ लाइफ बीता 4, फिर हाफ लाइफ बीता 2, फिर हाफ लाइफ बीता 1। कितना हाफ लाइफ हुआ? 5 हाफ लाइफ हुआ। एक हाफ लाइफ 10 है तो 5 हाफ लाइफ कितना हो जाएगा 50 घंटा। यहीं पर टोटल टाइम आपका हो जाएगा 5 इंटू हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ 10 दिया है इसीलिए यह हो जाएगा 50 आवर। लिख दिए। नेक्स्ट दूसरा वे देखिए, सेकेंड वे। आप यह इक्वेशन यूज करिए, n बराबर n नॉट e टू दी पावर माइनस लेमडा t। यहां से आप आ सकते हैं। n बचा हुआ एटम है, बचा हुआ अमाउंट है। आप बताइए बचा हुआ अमाउंट कितना दिया हुआ है 1 ग्राम। शुरू का अमाउंट कितना है 32 ग्राम। ई जो है ना, इस टर्म को नीचे ले आइए, ई का पावर लेमडा हटाइए, ln2/t हाफ, और यहां पर t। इसको सोल्व करके भी आप आ सकते हैं। कई लोग को एक्सपोनेंशियल लॉग भारी लगता है, तो उन लोगों को यह रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, यहां से आइए। हाँ, लेकिन मान लीजिए आपसे पूछता कि 3 ग्राम कितना समय के बाद होगा, मान लीजिए ऐसा पूछता, तो इस रास्ते में तो 3 कभी नहीं आएगा। आएगा यहाँ पर 32 के बाद 16 आएगा, बीच में 20 ग्राम पूछ देगा तो परेशानी है। अब परेशानी देखने से है, करने से नहीं है। ये इक्वेशन सभी परेशानी को दूर करता है, नीचे वाला इक्वेशन। यह इक्वेशन साधारण केस सोल्व करेगा जब हाफ लाइफ के टर्म में दिया रहेगा। ऐसे सुविधा की बात यह है कि एग्जाम सब में ऐसा ही रिलेशन पूछता है। ये बड़ा काम भी अगर रहेगा तो सब चीज आपको सुविधा दिया रहता है। ठीक है, वहीं पर इसको लिख लीजिए।
तो हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ का पढ़ाई अभी अभी की और यह भी समझे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरा खत्म कभी नहीं होता है। तो फुल लाइफ नाम का कोई टर्म यहाँ होता नहीं, हाफ लाइफ होता है, अब फुल लाइफ नाम का टर्म नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर यह टर्म पढ़ते हैं मीन लाइफ। जैसे अल्टरनेटिंग करंट में देखिए, करंट का वैल्यू स्थिर नहीं था, कभी बढ़ता था कभी घटता था, कभी माइनस में कभी प्लस में, तो वैसे करंट का हम लोग मीन वैल्यू पढ़े। ऐसा ही यहाँ भी है, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जब शुरू होता है तो होने के बाद बहुत दिन तक चलता है। ऐसे केसेस में हम लोग मीन लाइफ का पढ़ाई करते हैं, और मीन लाइफ और कुछ नहीं है, 1/λ को कहा गया है। 1/λ को ही मीन लाइफ के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग यह समझेंगे कि मीन लाइफ जो टाइम है उस टाइम में कितना एटम खत्म हो जाएगा या मीन लाइफ के बाद कितना बच जाएगा, इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो करते हैं कैलकुलेट, यहीं से लिखेंगे। देखिए यह इनिशियल है t बराबर 0 n0, हाफ लाइफ इतना है तो हम लोग जानते हैं n0/2 होता है, t बराबर t हाफ। अब मीन लाइफ बीतेगा तो क्या होगा यही जानना है। t बराबर, यहां पर n का वैल्यू क्या होगा यही जानना चाहते हैं। मीन लाइफ के बाद कितना एटम रिमेनिंग होगा, तो इसको निकालने के लिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल कीजिए। बाय लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यहीं से देखिए n बराबर n0 e⁻⁻λt। अब मीन लाइफ पर निकालना है, वैल्यू पुट कर दीजिए n बराबर n0 e⁻⁻λ, और मीन टाइम का वैल्यू होता है 1। तो आपको मीन लाइफ बता रहे थे, मीन लाइफ में हम लोग यही कैलकुलेट किए। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के इक्वेशन में टाइम का वैल्यू मीन लाइफ रखे, मीन लाइफ कितना है 1/λ, 1/λ रखे तो यहाँ e का पावर -1 बचा, वह नीचे आ गया, और e का वैल्यू पुट किए, यह रिजल्ट मिला। तो मीन लाइफ के बाद इतना एटम बचता है, कितना 0.37 n0। हाफ लाइफ के बाद कितना है n0/2। अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, दशमलव में इसको बदल देंगे तो कितना लिखिएगा 0.5 n0। तो देख रहे हैं हाफ लाइफ में आधा है, मीन लाइफ में 37% है। तो मीन लाइफ उस टाइम को कहते हैं जितना टाइम में 37% एटम बच जाएगा। ये सब लिख दीजिए और इसी के नीचे लिखिएगा द टाइम in which radioactive material decays to 37%, decays to 37% of initial value, 37% of initial value is called mean life, is called mean life। ये था मीन लाइफ की बातें। अब हम लोग पढ़ेंगे
रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। अभी के समय में हम लोग दोनों का पढ़ाई कर चुके हैं। टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई लेमडा और टी मीन बराबर होता है 1 बाई लेमडा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। यही दोनों हम लोग पढ़े हुए हैं, इसी दोनों के बारे में जानते हैं। अब दोनों में रिलेशन बनाना है तो दोनों का रेशियो ले लीजिए। यहीं से लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। यहीं से आ गया टी हाफ, नीचे है टी मीन बराबर हाफ लाइफ में टी मीन से डिवाइड कर दिए तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, बचेगा क्या 0.693। यहीं से टी हाफ बराबर होगा 0.693 टी मीन। पहला रिलेशन तो यह बन गया, लेकिन अगर टी मीन का वैल्यू निकालना है तो ऐसे हो जाएगा टी मीन बराबर टी हाफ बाई 0.693। इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1.44 टी हाफ। दिस इज रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। यहीं पर देखिए, अभी अभी आप यह फार्मूला पढ़े थे, n बराबर n नॉट e टू दी पावर माइनस लेमडा टी। यह ग्राफ भी हम लोग बनाए थे। ये n नॉट है तो कहीं पर तो आधा होगा, 0.5 n नॉट, 0.37 n नॉट। तो यह हाफ लाइफ का जगह पोजीशन है और यह जो देख रहे हैं मीन लाइफ। मीन लाइफ पर इतना एटम बचा रहेगा, हाफ लाइफ पर इतना एटम बचा रहेगा। तो ये सब लिख दीजिए। अब कल इससे आगे पढ़ेंगे। कल आपको अल्फा डीके बीटा डीके के बारे में बताया जाएगा।